बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक डाइवर्स लेटेक्स का डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। इस तरह का एक ट्यूटोरियल जो कि बहुत सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट बनाना हम लोगों ने सीखा था, वो हमारा एक सेकंड ट्यूटोरियल भी था। कि जिसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा लेटेक्स का डॉक्यूमेंट बनाया था और उसमें हमने एक इक्वेशन ऐड की थी। बट आज का हम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये एक डाइवर्स डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें हम पिक्चर्स भी ऐड करेंगे, में भी एक टेबल भी ऐड कर लें, और हम इसमें डाइवर्स तरह का डाटा ऐड करेंगे, साथ हम कुछ नई कमांड्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए क्योंकि हमने पिक्चर ऐड करनी है तो फिर मुझे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी। मैंने अब यहाँ पे फोल्डर बना दिया वर्कशॉप 1 के नाम से, और अब इसमें मैंने एक पिक्चर रख ली है जो कि मैं बाद में यूज करूंगा, और इस पिक्चर का नाम आप लोगों ने देख लेना है कि वो नाम पिक्चर 1 मैंने रखा है। अब जब भी मैं इस फोल्डर को नाम दूंगा या इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट को नाम दूंगा, जिसको मैं कहूँगा कि ये मेन फाइल है इस डॉक्यूमेंट की, तो इनका मैंने 1 वर्ड नेम रखा है, ताकि मैं इनको जब कहीं पे कॉल दूंगा अपने डॉक्यूमेंट में तो मेरे लिए आसानी रहेगी। बीच में अगर स्पेसेस आ जाएंगी तो फिर मेरे लिए कॉल देना उतना आसान नहीं रहेगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन करनी होगी। डॉक्यूमेंट क्लास, और हम यूजुअली डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शनल ये ब्रैकेट या ये ब्लॉक यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि हमारा पेज किस तरह का होगा और हमारा जो फॉन्ट होगा वो किस साइज का होगा। हम 12 पॉइंट्स यूजुअली यूज करते हैं फॉन्ट, और A4 पेपर हम यूज करते हैं। जबकि मैंने यहाँ पे अब इसकी टाइप जो डिफाइन कर दी है वो बुक है। पैकेजेस मैं फिलहाल यूज करूंगा, फिलहाल मैं कोई भी पैकेज यूज नहीं करता। हम ये देखते हैं कि क्या हम पैकेजेस के बगैर भी कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट एंड, अब मैं जस्ट यहाँ पे गूगल से कोई भी डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। लेट्स सपोज अब हम लोगों ने यहाँ पे ये डेटा कॉपी कर लिया गूगल से, हम लोगों ने बस सिंपली डाटा कोई भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब हम इसको कंपाइल करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बगैर किसी भी पैकेज के क्या ये कंपाइल होगा। तो यहाँ पे इसने एक एरर दिया, और ये एरर है 6 लाइन में। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से लाइन नंबर्स ला सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन नंबर्स आ गए, तो 4, 5 एंड 6 लाइन में यहाँ पे एरर है, और एरर है हम लोगों ने एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट जो कि गूगल से कॉपी किया था, और जब मैंने बगैर किसी भी पैकेज के इसको बुक के फॉर्मेट में कंपाइल किया तो मेरे पास आउटपुट आई कुछ ही आउटपुट आई मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए फिलहाल कोई भी पैकेज रिक्वायर्ड नहीं था, तो मेरा लेटेक्स इस तरह से भी काम कर सकता है। अब मैं इसी डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंट क्लासेस एंटर करके हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास एंटर की थी बुक, हम साथ के साथ पैरेलल आउटपुट भी देखते हैं। अब हम यहाँ पे बुक की बजाय लेटर कर देते हैं, और अब इसको कंपाइल अगर हम करें तो अब इसने इसका फॉर्मेट थोड़ा सा, आपको स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज नजर आया होगा और बाकी में भी, कि हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज हो चुका है, और ये सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलाइन मैं दोनों तरफ से कह दूँ और मैनेज टेक्स्ट है। अब इसमें वर्ड की तरह से जो स्पेसेस मैनेज करने के लिए, जिस तरह वर्ड एक ही 2 वर्ड्स के बीच में इतने ज़्यादा स्पेस दे देता है, तो इसने उसकी बजाय यहाँ पे वो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दी,
जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, ताकि हमारे पास उस तरह से महसूस नहीं हो रहा कहीं पे भी देखने से कि बहुत ज़्यादा स्पेस कहीं पे बढ़ाई गई है। जबकि वर्ड में ये एरर आता है, ये इशू आता है कि वो एक ही लाइन में इतनी ज़्यादा स्पेस बढ़ा देता है कि वो सामने नज़र आ जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा अजीब-सा लगता है, जो कि यहाँ पे इशू नहीं है। अब हम लेटर की बजाय अगर हम इसी का चेंज करने और एक आर्टिकल करने, बल्कि आर्टिकल हम एंड के लिए रख लेते हैं और हम एक रिपोर्ट बना देते हैं इसी को। तो ये जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को देख सकेंगे। अब रिपोर्ट में इसने जो फॉर्मेट था थोड़ा-सा और चेंज कर दिया। आपको इसमें चेंजेस मे बी इसमें वीडियो में देखने से इतने नज़र ना आ रहे हों, बट इसने स्टार्ट में चेंज कर दिया और बाकी इसके बीच में भी थोड़े-थोड़े इसने चेंजेस किए हैं। रिपोर्ट के बाद अब हमारे पास एक, आपको अगर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखना है तो हम इसको एक डबल कॉलम उसमें लिखते हैं। जब इस पूरे केस में 2 कॉलम्स बना दिए और एक जिस तरह से रिसर्च पेपर लिखा जाता है, मैंने इसको उस तरह से लिख दिया। अब एक और जो बहुत बड़ा चेंज आप इसमें देख सकते हैं, वो है इसकी स्लाइड्स बनाना। तो हम लेटेक्स पे किसी डॉक्यूमेंट की स्लाइड्स भी बना सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको कंपाइल करें तो ये अब इसने कंपाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि अभी ये इनकी स्लाइड्स बनाएगा खुद से, क्योंकि हमने कहीं पे कमांड नहीं दी कि हमने कहाँ-कहाँ पे स्लाइड्स बनानी है। तो इसने खुद से मैनेज करके ये स्लाइड्स बनाई है। अदरवाइज हम इसकी एक-एक स्लाइड खुद से मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट की तरफ आते हैं, आर्टिकल की तरफ। और हम आज एक आर्टिकल ही लिख रहे होंगे, इसी को हम एक आर्टिकल की शेप देंगे। तो आर्टिकल को अगर हमें कंपाइल करूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। मतलब जो हम पुराने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स या स्टाइल देख रहे थे, बट स्टिल एक अलहदा से इन तीनों की पहचान है, आर्टिकल की, बुक की और लेटर की। थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें। अभी एक्चुअली ये एक पेज है, तो इसमें बाज़ बात हमें इतने डिफरेंसेस नज़र ना आ रहे हों शायद, बट जब हम एक बुक पूरी लिखेंगे तो उसका जो लिखने का फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट होगा एक आर्टिकल के लिखने से। अब इसी आर्टिकल में हम एक पिक्चर ऐड करना अगर चाहें, तो हमें पिक्चर ऐड करने के लिए सबसे पहले तो पैकेज ऐड करना पड़ेगा। पैकेज ग्राफिक्स, ग्राफिक के साथ आगे एक्स है तो ग्राफिक्स, और फिर अब हमें यहाँ पे कमांड देनी होगी। अब ये जो बिगिन फिगर और एंड फिगर की कमांड है, ये आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी दे सकते हैं, तो वहीं पे आपकी फिगर बनेगी। बिगिन फिगर, एंड फिगर, और यहाँ पे अब हम लोगों को इंक्लूड करनी है एक फिगर, तो इंक्लूड फिगर, और यहाँ पे हम एक ऑप्शनल बॉक्स भी बना सकते हैं कि जिसमें हम ये बताएं कि फिगर हमारी किस तरह की बनेगी। यहाँ पे हमें फिगर चाहे ग्राफिक्स लिखना होगा, तो यहाँ पे हम बिगिन फिगर के साथ ये बॉक्स ऑप्शनल बना सकते हैं कि जिसमें हम लोग ये डिफाइन कर रहे होंगे हमारे पास पिक्चर किस तरह की है, अब वो सेंटर्ड हो या फिर वो एक साइड पे हो, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बट ये ऑप्शनल होता है, आप ना लिखें तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अब हम उसका साइज बताएंगे। थोड़ा सा इसमें एरर कर रहा हूँ बार बार, इंक्लूड ग्राफिक्स, ये कमांड है, ये ऑप्शनल है, और ये यहाँ पे हम उसका नाम डालेंगे।
अब ऑप्शनल हमारे पास है उसका साइज, मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 0.5, 5 टेक्स्ट विड्थ। अब ये टेक्स्ट विड्थ से मुराद है कि मेरा जितना भी पैराग्राफ होगा उसके हाफ साइज के बराबर की मेरी पिक्चर होगी, तो मैं अपने पैराग्राफ से कंपैरेटिव तरह की एक फिगर यहाँ पे बीच में ऐड करूंगा। और अब मैंने आपको स्टार्ट में याद होगा इसी फोल्डर में एक पिक्चर ऐड की थी, पिक्चर 1 के नाम से। तो हमारे पास उसकी तमाम जो पिक्चर की कॉल भी आ गई, हम उसका साइज भी डिफाइन कर दिया और हमने बिगिन फिगर एंड फिगर भी कर दिया, उसका पैकेज भी हमने डाल दिया। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास वो फिगर बन के आएगी। ये हमारे पास फिगर आ गई जो हम लोगों ने स्टार्ट में उसमें डाली थी। तो अब इस फिगर को अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी बिगिन फिगर एंड फिगर की कमांड देंगे वहाँ पे ये फिगर आ जाएगी। अब हम इस डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ी सी मजीद छेड़छाड़ करेंगे। लाइक अब हम इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन कर दी और पैकेजेस भी डिफाइन कर दी, अभी हमें इस पैकेज की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे टॉप पे अपने इस डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करेंगे। तो टाइटल मैं लेट्स सपोज कोई भी रख लेता हूँ कि वर्कशॉप वन, और ऑथर ऑथर हम रख लेते हैं लेटिक्स लर्नर। और यहाँ पे आप ऑथर में अपना ऑब्वियस है कि नाम नहीं रखेंगे। डेट के लिए अब हम कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 मई 2020 रैंडम सी डेट है, मुझे वैसे आज की डेट याद नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट करेंगे जो कि हमने पहले से किया हुआ है। और अब इस बिगिन डॉक्यूमेंट में अब चूंकि मैंने यहाँ पे टाइटल वगैरह डिफाइन कर दिया तो मुझे यहाँ पे टाइटल देने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये कहूँगा मेक टाइटल। तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल बना हुआ आ जाएगा। अब इसी में मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट मेरे आर्टिकल के फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सेंटर्ड होगा और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और मैं इसी फर्स्ट पैराग्राफ ही को एब्स्ट्रैक्ट अगर बना दूँ, तो यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट की कमांड दे दूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कोई भी हेडिंग दे देता हूँ, लाइक मैं इसको सेक्शन दे देता हूँ। अब यहाँ से सेक्शन से मुराद होगी किसकी, जो हेडिंग्स में दे रहा हूँ सेक्शंस और सब सेक्शंस, और इनको लेटेस्ट खुद से नंबरिंग भी दे देगा। अब फर्स्ट सेक्शन को ऑब्वियसली मैं इंट्रोडक्शन कह दूंगा। ये बेशक मेरी हेडिंग्स इररिलेवेंट हैं जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस सेक्शन के साथ एक और मैं कमांड यूज करता हूँ यूजुअली, जो है लेबल की। और मैं इसको लेबल करता हूँ एज इंट्रोडक्शन। इस कमांड का हम फायदा देखते हैं थोड़ी देर तक कि इसका फायदा क्या होगा। और अब मैं यहाँ पे किसी भी इसको एक और कमांड दे देता हूँ सेक्शन ही की। और इसको मैं कह देता हूँ मॉडल, साथ ही मैं लेबल कर देता हूँ मॉडल। अब इसमें मैं कुछ सब सेक्शन भी डिफाइन करना चाहूँगा।
सब सेक्शन का नाम हम फर्स्ट का कैंसर रख लेते हैं, लेट्स सपोज, और मैं इसको लेबल भी कैंसर से कर लेता हूँ। एक और सब सेक्शन हम रख लेते हैं रिजल्ट के नाम से, लेट्स। अब लेट्स सपोज आपने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है और आपको नहीं पता कि आपने जो ये लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, ये किस चीज़ से आपने लिखा कि ये इस चीज़ को मैंने आगे रिजल्ट में भी एक्सप्लेन किया। तो अब आपको ये नहीं पता कि रिजल्ट आपका कौन से नंबर का सेक्शन या सब सेक्शन जहाँ बनेगा, तो आप यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हैं, रेफरेंस और रिजल्ट। तो अब आपको रिजल्ट तो याद रहेगा, अब नंबरिंग यहाँ पे लेटेक्स खुद से दे देगा। मैं यहाँ पे ये साथ थोड़ा सा सेंटेंस भी डाल देता हूँ, इसको कैप्स में लिख लेता हूँ ताकि हमें ये याद रहे, रेफरेंस। और यहाँ पे अब हम लोग अगर ये चाह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद का सारा नेक्स्ट पेज पे आए, हम यहाँ पे न्यू पेज की कमांड भी दे सकते हैं। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमें कोई पैकेजेस भी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, या ये एज इट इज कंपाइल हो जाएगा। तो ये देखिए, वर्कशॉप 1 लेटेक्स लर्नर 20 में 2020 एब्स्ट्रैक्ट के बाद, ये एब्स्ट्रैक्ट का आप देखें फॉर्मेट, और फिर ये वहाँ से नेक्स्ट पेज पे गया, इंट्रोडक्शन हमारा 1 था, मॉडल 2 था, और फिर आगे हमने सब सेक्शंस बनाए थे 2.1 और 2.2। अब हम इसमें आते हैं इन द रेफरेंस, और इसने अभी इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया क्योंकि हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया, तो अदरवाइज ये इसको 2.2 देगा इन रेफरेंस 2.2। तो ये हमारा एक सिंपल सा लेटेक्स डॉक्यूमेंट था, उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और अब हम लोग एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम उर्दू का डॉक्यूमेंट लिखना सीखेंगे, और एक और उस डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को एक ऐसी फाइल भी बताऊंगा कि जिसकी मदद से हम लोगों को बार बार ये बिगिन डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट और ये सारे फोल्डर्स और ये सारे लाइक पैकेजेस इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।